गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 आज मैं फिर से जो है दोबारा रिवाइज कर रही हूँ। चैप्टर 2 है वर्ण विचार। ठीक, इसको तुम लोग जो है वीडियो को देख के पुनः पढ़ना, याद करना, इसकी परिभाषा और भेद, फिर उसके बाद उसके उदाहरण। ठीक, किसी मूल ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। चैप्टर का नाम क्या है? वर्ण विचार। ठीक, फिर किसी मूल ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। इस चित्र में व्यक्ति आवाज़ लगा रहा मिठाई वाला। यह एक शब्द है जो अपने संपूर्ण अर्थ को प्रकट कर रहा है। इस शब्द की रचना अलग अलग वर्णों के मेल से हुई। आओ देखें कैसे। ठीक, मिठाई वाला माँ धन ई धन ठा धन, मतलब ये जो है जैसे भी वर्ण विच्छेद किया गया है फिर बन गया मिठाई वाला। आप देख सकते हैं कि अलग अलग ध्वनियों के मेल से मिठाई वाला शब्द बना है। ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं जिनके और खंड नहीं किए जा सकते। जिस चिन्ह के द्वारा उन्हें लिखा जाता है वह वर्ण कहलाता है। वर्ण की परिभाषा क्या है? वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। फिर उसके बाद वर्णों के भेद क्या है? वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर व्यंजन ये क्या है? वर्ण है। फिर नंबर 1 स्वर। जिन ध्वनियों के उच्चारण में सांस की हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। इन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर है। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ठीक, फिर स्वर के कितने भेद हैं? स्वर मुख्य रूप से स्वरों के दो भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण बहुत कम समय लगता है वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। फिर 4 कौन कौन से? आ ई उ री। फिर दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दोगुना समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ। फिर व्यंजन है, जिन वर्णों जैसे का खा आदि का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वही व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। का वर्ग का खा गा घा अंगा, च वर्ग च छ ज झ इया, ट वर्ग ट ठ ड ढ अणा, त वर्ग त थ द धना, प वर्ग प फ ब भ मा। ठीक, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? ड और अड़ा। अतिरिक्त व्यंजनों के रूप में ट वर्ग में आते हैं। इन व्यंजनों से ड और ढ के स्वरूप और ध्वनि में अंतर आ जाता है। जैसे डर, फिर पकड़, ठंड, सड़कें, ढेर, चढ़ाई, ढोल, बूढ़ा। है स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न अवयवों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ड और ढ मिलाकर अब इनकी संख्या 27 है। इन्हें का से मा तक के 5 वर्गों में बांटा गया है। अंतःस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण लगभग स्वर और व्यंजनों के मध्य में होता है वह अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु के मुंह में रगड़ खाने से एक प्रकार की ऊष्मा पैदा होती है वह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। स, ख, श, हा। स्वर का व्यंजन में प्रयोग, जिस शब्द के निर्माण के लिए सभी स्वरों का मात्राओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। केवल आ स्वर की मात्रा नहीं होती, अतः सभी स्वर मात्राओं के रूप व्यंजनों के साथ प्रयुक्त होते हैं। स्वरों की मात्राएं अग्र प्रकार से है, मतलब आगे जैसे दी गई हैं ये है। ठीक, ग्रामर की बुक आप लोगों के पास होगी, बुक को देख के इसको करना। फिर अयोग विवाह क्या है? अयोग व्याह क्या है? इन स्वरों के अतिरिक्त कुछ अन्य स्वर भी हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से अयोग व्याह कहा जाता है। ये अनुस्वर, इसमें व्यंजन के ऊपर केवल बिंदु लगा जैसे कंस, पतंग आदि। अनुनासिक, इसे मुख और नाक से बोला जाए जैसे हंसना, आँख आदि। विसर्ग, इसे व्यंजन के आगे लगाया जाता है। इसका उच्चारण हा के सामने होता है जैसे प्रातः, नमः, स्वतः आदि। ठीक, उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। हिंदी में कुछ व्यंजन संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाए जो व्यंजनों के से बनते हैं के कारण इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे ये निम्नलिखित प्रकार के हैं। क, सा, मतलब हुआ छ, जा, ज्ञा, ता धनरा, त्रा, सा धनरा, श्रा। फिर द्वतित व्यंजन, जो जब दो समान वर्णों एक स्वर रहित दूसरा स्वर रहित सहित का द्वंद्व व्यंजन की रचना होती है। जैसे क धन क, टक्कर, जैसे इसका एग्जाम्पल हुआ माँ, चम्मच, सम्मान। ठीक, र वर्ण का प्रयोग,
र का प्रयोग संयोग किसी अन्य वर्ण के करने पर उस व्यंजन का रूप कुछ भिन्न हो जाता है। स्वर रहित र को आगे आने वाले रेफ रूप में लगाया जाता है और उससे पहले बोला जाता है। जैसे क धन र म कर्म, स धन र म धन म शर्म, ग धन र म गर्म। र से पहले स्वर रहित पाई वाला व्यंजन अथवा का, फा या हा आए तो र उसके नीचे पदेन में जोड़ दिया जाता है। इस चैप्टर को पुनः एक बार वीडियो देख के पढ़ने के बाद इस चैप्टर की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आप लोग जो है एक बार फेयर कॉपी में कर चुके होंगे। अगर नहीं किए हैं तो उसको कंप्लीट करिए और उसके बाद दोबारा जो है इसको फिर से रफ में इसको जो है इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर लिख कर आप लोग ये याद करेंगे। ठीक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।